कक्षा तृतीय का ये तृतीय अध्याय है। मैंने अपना अपराध स्वीकार किया या फिर मैंने अपराध स्वीकार किया। यह गांधी जी द्वारा लिखा गया है, मोहनदास करमचंद गांधी जी द्वारा। तो शुरुआत करते हैं। तब मेरी उम्र 15 वर्ष थी, यानी गांधी जी की उम्र 15 साल थी। मैं बुरी संगति में पड़ गया था। मैंने कुछ चोरी की। यह इतना बड़ा पाप था कि मैं इसे सहन नहीं कर सकता था। मैंने मन में ठान लिया कि फिर ऐसा काम कभी नहीं करूँगा, यानी चोरी कभी नहीं करूँगा। मैं अपने मन में बहुत लज्जित था, यानी उन्हें शर्म महसूस हो रही थी। न मुझे भोजन अच्छा लगता था, न पानी। जो पाप मुझसे हो गया था उसका विचार मुझे दिन रात कचोटता था, यानी दिन रात उन्हें इस बात को सोच सोच कर और बड़ी ही दिक्कत होती थी। अंत में मैंने निश्चय कर लिया कि पिताजी के सामने जाकर अपना अपराध स्वीकार कर लूँगा। वे क्रोधित होंगे, सह लूँगा, मारेंगे, मार खा लूँगा, परंतु पिताजी के सामने जाकर कुछ कहने का साहस न होता था। यह बात न थी कि मुझे पिताजी की मार का डर था, यह बात नहीं थी कि मुझे पिताजी की मार का डर था। जहाँ तक मुझे याद है उन्होंने मुझे कभी नहीं मारा था। मुझे अगर डर था तो यह कि जब वे मेरी बात सुनेंगे तो उन्हें बड़ा कष्ट होगा। गांधी जी को ये पता था कि जब वो बात उनको पता लगेगी तो उन्हें बड़ा कष्ट होगा। अंत में मैंने ये निश्चय किया कि मैं अपना अपराध लिखकर पिताजी को दे दूं और उनसे सच्चे हृदय से क्षमा मांग लूं। मैंने अपने सारे अपराध को एक पत्र में लिखा और कांपते हुए हाथों से स्वयं यह पत्र उनको दे दिया। इस पत्र में मैंने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया था नहीं किया था बल्कि यह भी लिखा था कि मुझे इस अपराध के लिए पूरा पूरा दंड दिया जाए, यानी दंड की भी उन्होंने मांग की थी। उसमें यह प्रार्थना भी की थी कि वे मेरे अपराध के कारण अपने हृदय को कष्ट न पहुंचाएं, यानी दुखी न हो या व्यथित न हो। मैंने इस बात का प्रण कर लिया है कि मैं जीवन में ऐसा अपराध फिर कभी नहीं करूंगा, यानी इस चोरी के कारण जो दुख हुआ उन्हें, तो उन्होंने एक प्रण लिया कि वे जीवन में ऐसा अपराध पुनः नहीं करेंगे। जब मैंने वह पत्र उन्हें दिया तो मेरे हाथ कांप रहे थे। वे उन दिनों बीमार थे, यानी उनके पिताजी बीमार थे और एक चौकी पर लेटे हुए थे। मैंने पत्र उन्हें दे दिया और चौकी के निकट बैठ गया। उन्होंने उसे शुरू से अंत तक पढ़ा। उनकी आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे। क्षण भर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। वे एक गहरे विचार में डूब गए। उन्होंने वह पत्र फाड़ दिया और लेट गए। मैं भी रोया। पिताजी का दुख मैं समझ गया। अगर मैं चित्रकार होता, चित्र बनाने वाला, तो वह चित्र संपूर्णता से खींच सकता था। आज भी वो मेरी आंखों के सामने इतना स्पष्ट है। मोती की बूंदों के उस प्रेम बाण ने मुझे बेच डाला, यानी उन्हें बहुत तकलीफ हुई उनके पिताजी की यह स्थिति देखकर। मैं शुद्ध बना। इस प्रेम को कोई अनुभवी ही जान सकता है। मेरे लिए यह अहिंसा का व्यवहारिक पाठ था, यानी अहिंसा क्या होती है ये उन्होंने वहाँ सीखी। उस समय तो मैंने इसमें पिता के प्रेम के सिवा और कुछ नहीं देखा, पर आज मैं इसे शुद्ध अहिंसा के रूप में पहचान सकता हूँ। इस प्रकार की शांत क्षमा पिताजी के स्वभाव के विरुद्ध थी। मैंने सोचा था कि वे क्रोध करेंगे, कटु वचन कहेंगे, शायद अपना सिर पीट लेंगे, पर उन्होंने इतनी अपार शांति जो धारण की, मेरे विचार में उसका कारण अपराध की सरल स्वीकृति थी। यानी ये उनके पिताजी का जैसी आदत थी उसके विपरीत उन्होंने चुपचाप इस दुख को सहन किया। तो उसका केवल मात्र कारण उनके द्वारा जो अपराध किया गया था उसको स्वीकार करना था। मैं जानता हूँ कि मेरी इस स्वीकृति से पिताजी मेरे विषय में निर्भय बने, यानी उन्हें चिंता रहित हो गए कि अब यह पुनः ऐसा कार्य नहीं करेगा, तथा उनका प्रेम और भी बढ़ गया। इस प्रकार यह अध्याय यहाँ पर पूरा हुआ। यह मोहनदास करमचंद गांधी जी ने ये अपने बारे में लिखा है। यानी आप कोई भी गलत कार्य करते हो तो आत्ममंथन अवश्य करें। इस संबंध में ये बताया है ये पाठ। कुछ शब्दार्थ हैं। संगति यानी साथ, लज्जित यानी शर्मिंदा, अपराध यानी दोष, कष्ट यानी दुख, क्षमा यानी माफ़ी, शुद्ध यानी पवित्र। अभ्यास प्रश्न है। पहला, गांधी जी ने कौन सा गलत काम किया था? गांधी जी ने चोरी की थी। 15 वर्ष की उम्र में गांधी जी की संगति कैसी थी? 15 वर्ष की उम्र में गांधी जी की संगति जो थी वो बुरी थी।
आगे है, चोरी की घटना के बाद गांधी जी की कैसी हालत हो गई? वे मन में बहुत ही लज्जित हुए। चौथा है प्रश्न, गांधी जी को किस बात का डर था? गांधी जी को उनके पिता को होने वाले कष्ट का डर था। पांचवा प्रश्न है, गांधी जी ने अपने पिता को पत्र देकर क्या किया? गांधी जी ने अपने पिता को पत्र देकर वे अपने पिता की चौकी के पास बैठ गए। लिखित प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गांधी जी अपने मन में लज्जित क्यों थे? गांधी जी उनके द्वारा की गई चोरी की कारण लज्जित थे। अंत में गांधी जी ने निश्चय क्या किया? अंत में गांधी जी ने अपना अपराध स्वीकार करने का निश्चय किया। तीसरा प्रश्न है, गांधी जी ने पत्र में क्या लिखा था? गांधी जी ने पत्र में उनके द्वारा की गई चोरी के बारे में लिखा था। चौथा है, जब गांधी जी के पिताजी ने पत्र पढ़ा तो उसका उनके मन पर क्या प्रभाव पड़ा? गांधी जी के पिता व्यथित हुए या दुखी हुए? पांचवा है, गांधी जी की अपराध स्वीकृति का क्या परिणाम हुआ? उनके पिताजी गांधी जी के प्रति निर्भय या पूर्णतः आश्वस्त बने। का प्रश्न है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। घटना के समय गांधी जी की उम्र कितनी थी? तो वो थी 15 वर्ष। चोरी के बाद गांधी जी की क्या दशा थी? वे काफ़ी लज्जित थे। तीसरा है, जब गांधी जी ने अपने पिता को पत्र दिया तो उनके पिता कैसे थे? वे उनके पिता बीमार थे। चौथा है, गांधी जी ने अपने पिता से क्या मांगने का निश्चय किया? गांधी जी ने अपने पिता से क्षमा मांगने का निश्चय किया। पांचवा है, गांधी जी के लिए यह अहिंसा का कैसा पाठ था? तो यह गांधी जी के लिए अहिंसा का व्यवहारिक पाठ था। ग प्रश्न है, सही शब्द छांटकर रिक्त स्थान भरिए। तो पहला है, गांधी जी बुरी संगति में पड़ गए थे, तो बुरी आएगा इसमें। दूसरा है, गांधी जी अपने मन में बहुत लज्जित थे, तो लज्जित आएगा। गांधी जी ने सच्चे हृदय से क्षमा मांगी, तो सच्चे आएगा इसमें। चौथा है, मोती की बूंदों, तो बूंदों आएगा इसमें। मोती की बूंदों के उस प्रेम बाण ने गांधी जी को भेद डाला। पांचवा है, गांधी जी के लिए यह अहिंसा का व्यवहारिक पाठ था। भाषा से संबंधित प्रश्न है। क है, निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। तो बेटा का बेटी, लड़का का लड़की, पुत्र का पुत्री, सिंह का सिंहनी कह सकते हैं और शेरनी भी कह सकते हैं। चूहा का चूहिया, बूढ़ा का बुढ़िया। निम्नलिखित शब्दों के पुल्लिंग शब्द लिखिए। ख, मुर्गी का मुर्गा होगा, बालिका का बालक होगा, बहन का भाई होगा, बुद्धिमती का बुद्धिमान होगा, जेठानी का जेठ होगा, अध्यापिका का अध्यापक होगा। ग प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग कर अपने बनाए वाक्य में कीजिए इन शब्दों का। पहला है, पत्र का प्रयोग करना है, वंदना ने पत्र लिखा। दूसरा है, दंड का प्रयोग करना है, दंड शब्द का, दोषी को दंड मिलना चाहिए। तीसरा शब्द है संगति, बुरी संगति से दूर रहना चाहिए। चौथा है साहस, साहस शब्द, हमें संकट का सामना साहस से करना चाहिए। और अंतिम है शुद्ध, भोजन शुद्ध है या भोजन शुद्ध है एवं शाकाहारी है। इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल करना है अपनी अभ्यास पुस्तिका के अंदर।